ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है, ये हर साल हम लोग करते हैं गार्डन रीच में, और डे बाय डे ये बढ़ता चला जा रहा है। जिस 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 चीज़ों से हमने शुरू किया था, करीब ये 200 लोगों से शुरू हुआ था। आज ये रजिस्ट्रेशन पहुंच गया है, लगभग 850 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है ब्लड डोनेट के लिए। लेकिन हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, हम लोग सिर्फ 300 लोगों का ब्लड ले सकते हैं यहाँ पे ये कैंप में। तो ये देखकर बहुत खुशी हुआ है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है कि आपका जो ब्लड दे रहे हैं आप, वो ज़ाया नहीं जा रहा है। अगर आप अपनी खून दे रहे हैं तो ये उन लोगों का काम आ रहा है जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। हॉस्पिटल बोलता है कि नहीं आपके ब्लड की ज़रूरत है, तो उन लोगों को मदद मिलता है ये ब्लड से। आपके पापा ने क्या नसीहत दी है आपको जब जब उनकी ज़िंदगी थी? देखिए, मेरे फादर ने हमेशा लोगों के सर्विस में अपनी ज़िंदगी को बिताया है। उनका एक ही मोटिव था कि हमको सुबह से लेकर रात तक लोगों का मदद करना है और उनका काम करना है। उनका हम लोगों ने बचपन से यही देखा है उनको कि उन्होंने लोगों को मदद किया है और उनके साथ खड़े रहे उनकी तकलीफ़ में। तो ये सारी चीज़ ना उनसे ही मिला है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये ऑर्गेनाइज़ हम लोग कर रहे हैं। मैं भी जाऊंगा अभी ब्लड देने के लिए, मैं भी डोनेट करता हूँ यहाँ पे ये ब्लड डोनेशन कैंप में। तो ये जो ब्लड खुद का देना और इतने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करके एक ब्लड कैंप करना, ये सब हम लोगों ने उनसे ही सीखा है। देखिए, हर ब्लड डोनेशन कैंप में देखा जाता है कि लोग अटैची भर के बड़े बड़े गिफ्ट ले जाते हैं, मगर यहाँ पे ये चीज़ का नहीं देखा जा रहा है। देखिए, फिर भी लोग आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई लालच का कोई चीज़ नहीं है। और कोई भी किसी भी ब्लड कैंप में लोग अपना अगर ब्लड देते हैं तो उसका मुआवजा कोई दे नहीं सकता है। खून का कीमत कोई नहीं अदा कर सकता है, याद रखिएगा। किसी का भी खून का कीमत कोई गिफ्ट या कोई अटैची या कोई पैकेट्स वो हो ही नहीं सकता है। जो अपने ब्लड देने आते हैं उनका मर्तबा मेरे नज़र में बहुत ऊपर है। और मैं गिफ्ट से ये बात नहीं बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रखते हैं कि आप अपनी ब्लड से किसी की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अगर कभी आपको ब्लड लगेगा तो हम अपने ब्लड देने से आपको कभी पीछे नहीं हटेंगे। खून तो खून होता है शमशेरपाल साहब, लाल, हिंदू हो या मुसलमानों का हो, खून एक ही रंग होता है। लेकिन आज जिस तरीके से मुल्क में एक सियासत चल रही है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या ब्लड डोनेशन के जरिए, इस तरीके के प्रोग्राम्स के जरिए तमाम लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की भी जा रही है? दूसरी तरफ आप रजिस्ट्रेशन जाके देख लीजिए, अगर यहाँ 300 लोगों का ब्लड लिया जा रहा है तो उसमें 50 से ऊपर नॉन मुस्लिम लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा और नॉन मुस्लिम लोगों का खून होगा। तो ये खून बताता है कि कौन हिंदू का है कौन मुस्लिम का। आप पाउच पैकेट चेक करके देख लीजिए। समीर भाई, आपके पापा आपसे पहले जो इतना काम कर चुके हैं, जिसके कारण आज यहाँ गिफ्ट, जैसे कि पिछले साल हुआ था, आप लोग गिफ्ट दे रहे थे और लोग ये कहा जो आपके पापा ने हमारे लिए इतना किया है जिसकी वजह से उन्होंने नहीं लिया, तो इसके अलावा आप लोगों के लिए और क्या कर रहे हैं? जैसे कि मध्य प्रदेश में कुछ ना कुछ हमेशा घटता रहता है, तो ऐसे क्या कर रहे हैं जो लोग आपको भी उसी मुकाम में सोचे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं 134 नंबर वार्ड का काउंसलर हूँ, वार्ड नंबर 134। मेरे वार्ड में कुछ भी अगर होता है तो ऐसा कोई परिवार नहीं है जहाँ से हम लोग उनके साथ खड़े नहीं होते। जब ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी ज़िंदगी बिना प्रॉब्लमेटिक का गुजरता नहीं है, चाहे वो आपका लाइफ हो, हमारा लाइफ हो, किसी का भी कॉमन सिविलियन का लाइफ हो। तो ज़िंदगी का नाम है एक प्रॉब्लम। तो हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि अपने लोगों के प्रॉब्लम के बीच में खड़े रहें और हम लोग से जितना हो सके इस पद में रह के। मैं काउंसलर हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके मैंने लोगों का काम किया है, जो एक काउंसलर पद से बहुत ऊपर होता है। लेकिन आप वो होता है ना बात एक, कि आप किसी पोस्ट से काम नहीं करते, काम करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। अगर आप किसी को चाहते हैं कुछ करने का तो सारी कोशिश एक हो जाती है वो मुकम्मल करने के लिए। तो वही हो जाता है मेरे साथ कि हम काउंसलर समझ के कभी लोगों की मदद नहीं करते, हम काउंसलर के बियॉन्ड जाके लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश करते हैं। 141 वार्ड है, लेकिन तमाम वार्ड के बनिस्बत देखा जाता है 134 नंबर वार्ड में बाकायदा अलग से मेडिकल के लिए टीम रखी गई है, स्वास्थ्य साथी हर तरह से जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, किस तरीके से उनको जो मेडिकल हेल्प दी जाए, इसको लेकर के क्या विजन रही है? देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले आप लोगों के सामने उस शख्स का नाम लेना चाहेंगे जिनके वजह से ये मुकम्मल हुआ। आज ये हमारे पोर्ट के एमएलए फराद हकीम साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें, उनका बहुत मदद है मेरे साथ। अगर वो अपने मदद को मेरे साथ नहीं रखेंगे तो ये काम हम ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे। आज जो भी हम हेल्थ के फैसिलिटीज़ लोगों को दे पा रहे हैं, तमाम गार्डन रीच के लोगों को, तो इसका सारा सराहना जाता है, हम सारा क्रेडिट देंगे फराद हकीम साहब को, हमारे कलकत्ता में।
होते हुए नजर आ रहा है। दूसरे वार्ड में जैसे कि हेल्थ का काम वैसे नहीं नजर आ रहा, लोग परेशानी में जूझ रहे हैं, कभी कभी दिखाई देता है लोग खुद ही जा रहे हैं, तो इसके बारे में अभी आप आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि सभी टीएमसी के काउंसलर जितने हैं हमारे, सभी पार्टी के काउंसलर काम करते हैं। अब वो 100% करते हैं, कोई 90% करता है। 5 फिंगर्स आर नॉट सेम, तो सभी कोशिश करता है अपना 100% देने का। कौन कितना बेटर कर पाता है, लेकिन हमको लगता है कि टीएमसी करने वाले जितने भी काउंसलर हैं, हमारी पार्टी, ये जो कार्ड दिया हुआ है ये तृणमूल कांग्रेस का है, और जो भी अंडर तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर हैं सभी काम करते हैं, सभी इलाका में काम करते हैं। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज़्यादा, ये हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, सब काम करते हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर सपोज़ करिए किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नज़र आता है कि अगर उनका काम नहीं हो रहा है, तो मैं एक आदमी का नाम जानता हूँ, उनके पास जाने से सब हो जाएगा। उनका नाम फरहाद हकीम साहब है। अगर आपको लगता है कि आपका काम नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, आपके काउंसलर से या किसी से, तो आप हमारे मेयर साहब से मिल लीजिए, फरहाद हकीम साहब से। मैं 2000% आपको गारंटी देता हूँ कि आपका काम हर हो वक्त तो जाएगा। फरहाद हकीम से हम लोग मिल नहीं सकते ना। मिल सकती हैं आप। हर वक्त अगर अभी मेरे को इमरजेंसी है तो हम इमरजेंसी में कैसे मिले, तब क्या उसके नहीं, हिसाब में क्या करेंगे? आप इमरजेंसी है, अगर आप मेयर साहब बैठते हैं, आपका मेयर ऑफिस में आप चले जाइए, आप जाके विजिटर लिस्ट में अपना नाम लिखाइए, और विजिटर लिस्ट में नाम लिखाइए, मेयर साहब आपको खुद कॉल करेंगे, आपसे मिलेंगे। एवरी सैटरडे टॉक टू मेयर आता है, आप अपने उसमें बात कर सकते हैं। और हमारे पोर्ट विधानसभा के जितने लोग हैं, जितने भी काउंसलर हैं, मेयर साहब के अंडर आते हैं, एमएलए साहब के, सभी का एक्सेस 24/7 है मेयर साहब से। उनके अंडर में तो 9 काउंसलर आ रहे हैं, तो हम 9 काउंसलर को उन्होंने एक्सेस दे रखा है 24 घंटे का। हम लोगों को कभी भी उनसे एक्सेस ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उनको रात में भी 2 बजे कॉल करते हैं, तो हम लोगों के पेशेंट को एडमिट कराते हैं। तो ये हम लोगों ने उनका काम देखा है। ब्लड डोनर यहाँ पे आपके फादर को गरीबों का मसीहा कह रहे हैं, आने वाले कल में आप अपने फादर के लिए यहाँ पे और क्या काम करना चाहते हैं? देखिए उनके फेवर में उनके नाम पर कोई हॉस्पिटल या फिर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज का काम? देखिए हम लोग उनके लिए जो कर रहे हैं, ये हम अकेले, मेरा बस का बात है। मेरे फादर के जो ये आपको दिख रहा है ना, एक्चुअली पूछिए हमने कुछ किया ही नहीं। ये उनका मोहब्बत जो बनाया हुआ है ना लोगों के साथ, ये उसका नतीजा है। मैं तो खुद, मुझे लग रहा है कि मैं खुद एक गेस्ट हूँ यहाँ पे। ये प्रिपरेशन, ये तैयारी, ये सारा मामला ये तमाम मेरे वार्ड के लोगों ने किया है, और ये सारा क्रेडिट हम अपने वार्ड के लोगों को देंगे। और आप लोगों के माध्यम से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इतना कामयाब कैंप किया, और कैंप करके मेरे फादर के याद में, मेरे पापा के जो काम था उनको याद करते हुए, उनके मोहब्बत में इन्होंने जो ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया, मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके फादर ने तो आपको दे दिया, आपके फादर ने तो आपको दे दिया, आप अपने फादर को क्या देंगे? मेरे फादर को हम कुछ भी नहीं दे सकते, चाहे अपनी ज़िंदगी भी दे दे तो भी कम है। एक बेटा बाप को क्या दे सकता है? बाप तो सब कुछ दे के चलता है। मेरे फादर ने सबसे बड़ी तोहफा क्या दिया आप जानती हैं? मेरे फादर ने मुझे क्या दिया है? लोगों का काम करना सिखाया। मुझे लगता है ज़िंदगी में इससे बड़ा कुछ और हमको वो दे नहीं सकते, तो इसका रिटर्न हमको नहीं लगता है कि हम कुछ चुका पाएंगे। आपको नहीं लगता कि या उनकी याद में हॉस्पिटल वो ब्लड देने जाएंगे? देखिए हॉस्पिटल, हम लोग यहाँ पे हमारे शहर के जो मेयर साहब और हमारे पोर्ट एरिया के एमएलए हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल का नींव रखा है। वो हॉस्पिटल RN टेगोर से हमारा टाई अप हुआ है, ये मेयर साहब का टाई अप कर रहे हैं उनसे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 नंबर जो हम लोगों का यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे 3 बीघा ज़मीन है, उसमें RN टेगोर हॉस्पिटल लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर RN टेगोर हॉस्पिटल हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। मेयर साहब का RN टेगोर से ये बात हुआ है कि उनका अगर हॉस्पिटल बनेगा तो एक ही टाई अप है कि 707 से आपको इलाज करना होगा। लेकिन वहाँ तो केस चल रहा था, जिस जमीन के बारे में आप बता रहे हैं, वो केस सॉल्व हो गया, वो केस सॉल्व हो तो गया। ये जमीन क्या सरकार के हक में चली गई? जी बिल्कुल, वो हमारे गवर्नमेंट के उसमें चला गया है। ये DM उसको कंट्रोल करेंगे, और एक कमेटी बनी है, कमेटी तैयार हुई है, और उस कमेटी में आपका जिन्होंने लैंड डोनेट किया है वो लोग भी है, और हमारे मेयर साहब भी है। तो मेयर साहब उसमें एक हॉस्पिटल बनाएंगे, जिसमें RN टेगोर को उनका फर्स्ट कॉल ये था कि हम हॉस्पिटल एक ही शर्त में बनाएंगे कि तमाम गार्डन रीच के लोग के लिए या कहीं से भी लोग आएंगे, आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड से इलाज करना होगा। ये उनका प्रायोरिटी है, इसीलिए उन्होंने वो हॉस्पिटल का इनिशिएटिव इकबाल लिया। साहब, मरहूम आपके वालिद चेयरमैन थे बोर्ड 15 के, आने वाले वक्त में क्या लगता है जिस तरीके से आपके काम होती कि सरकार को आपकी तरफ देखना चाहिए चेयरमैन को लेकर? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इतना ही मौका मिला है। मैं ममता बनर्जी का और हमारी नेत्री CM मैडम का और बॉबी अंकल का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको ये प्लेटफॉर्म दिया है।
मुझे ये लोगों का काम करने का मौका दिया। देखिए, पोस्ट कुछ नहीं होता है। अगर हम किसी चेयर में बैठे हैं और कोई काम नहीं कर सके, मुझे लगता है वो चेयर बेकार है। और अगर हम चेयर में नहीं है और अगर अपने एमएलए के ज़रिए मुझे चेयर से भी ज़्यादा काम करने का मौका मिल रहा है, तो उसके लिए मैं अपने मेयर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप न्यूज़ कनेक्ट कोलकाता को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।